हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 22 करेंगे, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 5 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स चल रहा है, जिसका ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आज के लेक्चर में टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो उसी के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट आई थिंक आपको आते होंगे वो क्वेश्चन, बट एक बार हम रिवाइज कर लेंगे क्या होता है। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन क्या है। लेट z इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। मतलब हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जिसे हम z के इक्वल हम लेकर चल रहे हैं, जो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है, और एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट है। मतलब एक्स और वाई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इज द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन y इज रिगार्डेड एज अ कांस्टेंट। मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम z का पार्शियल डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव तो आपको पता है, ठीक है, अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या अंतर आ जाएगा कि वो रहेगा तो वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल डेरिवेटिव होता है वैसे ही ऑर्डिनरी डेरिवेटिव रहेगा z का विद रिस्पेक्ट टू x। बस जो डिफरेंस आएगा वो इतना आएगा कि जब हम उसका डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास जो y वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है x के, वो जो y वेरिएबल है उसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और जब हम उसे डिनोट करते हैं तो उसे किस तरह से डिनोट करते हैं। देखो, फंक्शन हमारे पास f है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x में, तो नीचे हम x लिख देंगे। ठीक है, नीचे सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, हमने फंक्शन को z के इक्वल माना है तो डेल z ओवर डेल x। ठीक है, हम जब नॉर्मल डेरिवेटिव होता है तो हम उसे d से डिनोट करते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव में हम डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और z हमारे पास फंक्शन के इक्वल है तो यहाँ पे हम z की जगह f लिख सकते हैं, तो डेल f ओवर डेल x हमारे पास डिनोशन हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव्स का। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नोट्स हैं। नोट्स क्या है, हमारे पास फॉर्मूले है कि हमारे पास अगर पार्शियल डेरिवेटिव हमें किसी चीज का निकालना है तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट a, b पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास फंक्शन दे रखा है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है a, b पर विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो उसमें हम क्या लेके चलेंगे, देखो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब हम x में लेके चलते हैं तो हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो कुछ इंक्रीमेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो x में हम लेके चलते हैं h का और y में हम लेके चलते हैं k का। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखो, हमें विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो हम लिमिट h टेंड्स टू 0 लेके चलेंगे। x हमारे पास h इंक्रीमेंट हो रहा है, x में h का हम छोटा सा इंक्रीमेंट h लेकर चलते हैं, y में छोटा सा इंक्रीमेंट k। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब x के रेस्पेक्ट में करें तो x वाली जो टर्म है, जो हमारे पास x वाली टर्म a है, तो उसमें हम h को ऐड कर देंगे, a प्लस h कॉमा b हमारे पास s रहेगा माइनस f a b अपॉन में डिवाइड कर देंगे h का। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आई होप आपको आता होगा क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव देखें विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के लिए हमारे पास स्मॉल इंक्रीमेंट k होता है, तो हम लिमिट k टेंड्स टू 0 लेके चलेंगे। और हम y के टर्म में करें तो b में हम k को ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम x के टर्म में कर रहे थे तो हमने a में दैट इज x वाले कोऑर्डिनेट में h को ऐड किया था। अब हम y के टर्म में कर रहे हैं तो y वाला कोऑर्डिनेट दैट इज b में, उसमें हम k को ऐड करेंगे। ठीक है, तो f a b प्लस k में से माइनस कर देंगे f a b को, डिवाइड करेंगे k से। ठीक है, और लिमिट हमारे पास k टेंड्स टू 0 हमारे पास चली रही। ठीक है, अब हमारे पास आता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, मतलब दोनों हमारे पास दोनों के टर्म्स में हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, x है, फिर हमारे पास y है। तो x हमारे पास पहले है तो हमारे पास जो लिमिट अप्लाई होगी वो h टेंड्स टू 0 होगी। ठीक है, इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर x पहले है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऐड होगा वो h इंक्रीमेंट ऐड होगा वो भी x वाले कोऑर्डिनेट में। ठीक है, और y का हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे जैसे f लेके चले थे, उसमें हम ऑलरेडी पार्शियल डेरिवेटिव लेके चलेंगे विद रेस्पेक्ट टू जो दूसरा वाला है दैट इज y। ठीक है, f y a प्लस h कॉमा b माइनस f y a कॉमा b डिवाइडेड बाय h। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y एंड x, एक और फंक्शन किस पॉइंट पर a कॉमा b पर। तो देखो पहले हमारे पास y है तो y के लिए हम क्या लेके चलेंगे, पहले हम k लेके चलेंगे। ठीक है, तो लिमिट k टेंड्स टू 0 और k हमारे पास y में होता है तो b में हम k को ऐड कर देंगे, तो b प्लस k हो गया। अब x का हम क्या यूज करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन आता है उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव लेके चलेंगे x का, तो fx a कॉमा b प्लस के माइनस fx a कॉमा b डिवाइडेड बाय k, ही हमारे पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने डिफरेंट आपको फॉर्मूलेस लिखवा दिया। ठीक है, आपसे इस टाइप से पूछ सकता है कि f x कॉमा x का, f x x का, f y y का, इनके भी आपसे पूछ सकता है। तो इसके फॉर्मूले बिल्कुल एज इट इज हो जाएंगे। किस तरह से बनेंगे, देखो
सबसे पहले हमारे पास x आ रहा है इस वाले में, तो हमारे पास क्या चलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब f के बाद हम यहाँ पे y नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पे y था तो हमने y लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x ही है तो यहाँ पे f x हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास पहले वाला भी h था तो a प्लस h कॉमा b माइनस f x हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला भी x है, ठीक है। a कॉमा b अपॉन h, मतलब बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा कि y की जगह पर हम x लेके चलेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास fxx का, ठीक है। और f बाई y का देखेंगे तो वो हमारे पास सेकंड वाले की तरह रहेगा, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे fx की जगह fy और fy, यहाँ पे दोनों fy हमारे पास यूज होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास fy का भी हो जाएगा। उनके फॉर्मूले मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, इफ f x कॉमा y इक्वल्स टू एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ x कॉमा y इज नॉट इक्वल्स टू 0,0 एंड 0 इफ x कॉमा y इक्वल्स टू 0,0, एग्जामिन वेदर fxy 0,0 एंड fyx 0,0 एग्जिस्ट एंड आर नॉट इक्वल। मतलब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दे रखा है x और y में, अगर हमारे पास x और y ओरिजिन के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 है, और नॉट इक्वल है, ओरिजिन के इक्वल नहीं आ रहे, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये है, ठीक है। अब हमें क्या एग्जामिन करना है कि जो फंक्शन होगा 0 0 पर ओरिजिन पर, जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, एंड जो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y x एट 0,0 दैट इज ओरिजिन पर, वो एग्जिस्ट करेगा और वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये हमें एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें फाइंड करना है fxy। तो हमारे पास fxy क्या होता है, देखो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इस गिवन दैट हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे जो हमारे पास दे रखा है, उसके बाद लिखेंगे हमें फाइंड करना है सबसे पहले fxy। तो fxy, अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो सबसे पहले हमारे पास x आ रहा है, पहले तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड में y है तो fy, ठीक है। उसके बाद x है ना, तो इसमें a प्लस h होगा, ठीक है। कॉमा में हमारे पास b आएगा, ये कॉमा है, ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास fy a कॉमा b अपॉन में हमारे पास आएगा h, ठीक है। अब हमें ओरिजिन पर फाइंड करना है, 0,0 पर ही तो फाइंड करना है, तो हमारे पास a की जगह पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fy 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस fy 0,0 अपॉन h, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, fxy हो जाएगा एट ओरिजिन, ठीक है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि fxy इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे fy 0 प्लस h हमारे पास h हो जाएगा, h कॉमा 0 माइनस fy एट 0 0 अपॉन में हमारे पास h हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इन दोनों की वैल्यू। देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ हमारे पास fy h कॉमा 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाए हमारे पास, देखो y के टर्म्स में डेरिवेटिव हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस वो k टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास रहेगा f। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमारे पास a कॉमा b प्लस h होता है, b प्लस k, ठीक है। तो हमारे पास a तो हमारे पास एज इट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 0 प्लस k हमारे पास ये है, ठीक है, माइनस f, माइनस करेंगे f a कॉमा b, a क्या है हमारे पास h है और b क्या है हमारे पास 0 है, अपॉन में क्या आ जाएगा k, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट k टेंस टू 0 है, ठीक है, f h कॉमा k है माइनस f h कॉमा 0 है, अपॉन में हमारे पास k है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो इक्वल्स टू में लिमिट k टेंस टू 0, ठीक है, 1 अपॉन k हमारे पास है ही, ठीक है, डिवाइड वाला, तो वो हमने आगे लिख लिया, ठीक है। अब f h कॉमा k, फंक्शन क्या है, h कॉमा k पर x की जगह पर h रखो, y की जगह पर k रखो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, h k ब्रैकेट में h स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर, ठीक है, माइनस करेंगे f h कॉमा 0, इसमें हमारे पास अब x की जगह पर h रखेंगे और y की जगह पर 0, तो ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा क्योंकि y की मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद तो माइनस का h आएगी, ठीक है। आप कर सकते हो इसे सॉल्व आराम से, ठीक है। सॉरी, इसकी वैल्यू प्लस का h आएगी। देखो कैसे आ रही है, यहाँ से हम k से k को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर k की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, तो h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर रहेगा, मल्टीप्लाई ऊपर h की हो रही है, तो यहाँ पे h क्यूब अपॉन h स्क्वायर बन गया, तो सिर्फ हमारे पास एक h बचा है, ठीक है। इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड करी है f y h कॉमा 0 की। अब सिमिलरली हम फाइंड करेंगे f y 0,0, तो इसकी तो हमारे पास 0 ही आ जाएगी, क्योंकि अगर हमारे पास x कॉमा y इक्वल टू 0 0 हो जाएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे एंड एफ वाई एट 0,0, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन में जो दे रखा है उससे हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यूज
इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 थी हमारे पास कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ वाई एच कॉमा 0 एफ वाई 0 0 अपॉन में h, ठीक है। तो हमारे पास पहले वाली टर्म की वैल्यू हमारे पास h आ रही है यहाँ से, ठीक है, दूसरे वाले की 0 आ रही है, तो h माइनस 0 अपॉन h हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 0 अपॉन h हो जाएगी, ठीक है। इसी जगह जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास h अपॉन h हो जाएगा और लिमिट हमारे पास चली रही है h टेंस टू 0, ठीक है। ये h से h कैंसिल आउट 1 बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इतना हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट वाले की तो वैल्यू आ गई एफ एक्स वाई की 0,0 पर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एफ वाई एक्स की 0,0 पर। देखो सबसे पहले हमें बताना था कि एग्जामिन वेदर दिस एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट तो कर गई, हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। अब दूसरी वाली भी हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों की वैल्यू हमारे पास अलग अलग आनी चाहिए क्योंकि बोला है कि आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो अब हम एफ वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एफ वाई एक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एफ वाई एक्स का हमारे पास हो जाएगा क्या, लिमिट k टेंस टू 0, सबसे पहले हमारे पास y आ रहा है तो k टेंस टू 0, ठीक है। फिर एफ एक्स, सेकेंड पे हमारे पास x आ रहा है तो एफ एक्स ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, a प्लस b प्लस के a कॉमा b प्लस के माइनस एफ एक्स a कॉमा b अपॉन का k, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमें ओरिजिन पे फाइंड करनी है तो एफ वाई एक्स एट 0,0 हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट k टेंस टू 0, हमारे पास एफ एक्स यहाँ पे a की जगह पर 0, b की जगह पर 0 प्लस के तो k हो जाएगा माइनस का एफ एक्स एट 0,0 हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास वैल्यू रहेगी k, ठीक है। अब हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो नाउ देखो सबसे पहले दूसरे वाले की वैल्यू फाइंड कर ले, एफ एक्स 0,0 अगर फंक्शन अगर 0 पर है ओरिजिन पर है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 है, ठीक है। अब दूसरे वाले की फाइंड कर लेते हैं, एफ एक्स 0, k की हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब f हमारे पास है a प्लस एच कॉमा बी, ठीक है। a हमारे पास 0 है, 0 में h ऐड करेंगे तो h कॉमा b हमारे पास ये आ जाएगा k, ठीक है, माइनस का एफ a कॉमा b, a हमारे पास 0, b हमारे पास k, ठीक है, अपॉन में हमारे पास है h, ठीक है, ये हमारे पास h आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूला सारा का सारा यहाँ से देखा गया है। देखो a प्लस एच, a हमारे पास 0 है तो प्लस h करेंगे 0 प्लस h, तो हमारे पास यहाँ पे h आ गया, ठीक है। कॉमा में b था, b हमारे पास यहाँ पे k है तो हमारे पास k आ गया, माइनस f 0, k, f a की जगह पर 0, b की जगह पर k, तो f 0, k आ गया, डिवाइड में हमारे पास h आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यूज आई हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वैल्यूज फंक्शन की वैल्यू उठा के डाल दी है सिंपल, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अब एफ एच कॉमा के हमारे पास जो फंक्शन है उसमें जब हम वैल्यू डालेंगे, देखो फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन, इसमें x की जगह पर h, y की जगह पर k हमें वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू होगी माइनस f 0, k से हम माइनस करेंगे, ठीक है। 0, k 0 की x की जगह पर 0 डालेंगे तो ये हमारे पास पूरी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 बन जाएगी, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास 1/h चल रहा है तो 1/h को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। h से हम h कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास k बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो माइनस का k स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बचा, अपॉन में ये हमारे पास k स्क्वायर बचा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर देखें तो यहाँ पे माइनस का k क्यूब अपॉन k स्क्वायर आ रहा है, दैट इज हमारे पास माइनस के k हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। और फिर हम इस वैल्यू को उठा के किसमें पुट करेंगे, अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2 में जब हम अपनी वैल्यूज को पुट करने वाले हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ वाई एक्स एट 0,0 हमारे पास इक्वल है लिमिट k टेंस टू 0 के, ठीक है। एफ एक्स 0, k इसकी वैल्यू हमारे पास आई माइनस का k, माइनस एफ एक्स 0,0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, अपॉन में हमारे पास k है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट k टेंस टू 0 माइनस का k अपॉन k बचेगा, k से k कैंसिल आउट तो 1 टाइम्स किया, हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 रहा और -1 हमारे पास अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो एफ वाई एक्स 0,0 की वैल्यू आ गई है -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्जैक्टली वैल्यू तो आ रही है, इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है पार्शियल डेरिवेटिव है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव वाई एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम देखें एफ वाई एक्स है और इधर एफ एक्स वाई है, इधर 1 है, इधर हमारे पास वैल्यू -1 है, दैट इज दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो सिंस हमारे पास एफ एक्स वाई एट 0,0 इज नॉट इक्वल्स टू एफ वाई एक्स
0,0 हमारे पास ये फंक्शन इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर रखे होंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। डेफिनेशन क्या है थी, फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी इफ, मतलब हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एक्स कॉमा वाई, उसे बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी पर अगर एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी इक्वल हो जाए किसके, ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई एक्स कॉमा के एच कॉमा के प्लस के साई एच कॉमा के। मतलब हम अगर हमारे पास जो इंक्रीमेंट होते हैं, एक्स में इंक्रीमेंट एच का हुआ, बी में इंक्रीमेंट के का होता है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन लें ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के का, उसमें से माइनस कर दें एफ ए कॉमा बी के, और वो अगर इक्वल आ जाए किसके, ए एच प्लस बी के, ठीक है। एच हमारे पास वो इंक्रीमेंट है एक्स वाला, के इंक्रीमेंट है के वाला, ए और बी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, ना तो एच पर डिपेंडेंट है ना के पर डिपेंडेंट है और किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टेंट दैट इज 0 1 2 3 4 स्टेप से कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, ठीक है। प्लस एच हमारे पास इंक्रीमेंट था, तो एच की हम मल्टीप्लाई कर दें फंक्शन में एच कॉमा के, एच कॉमा के का हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसमें एच की मल्टीप्लाई कर दे वो, प्लस के हमारे पास इंक्रीमेंट है वाई में, तो के की मल्टीप्लाई करते हैं साई एक्स कॉमा के, मतलब एच कॉमा के का कोई हमारे पास फंक्शन बन रहा है जाई, तो उसमें के की मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास इनका सम इक्वल आ जाए इसके, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई वो हमारे पास डिफरेंशिएबल है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड के, ए और बी हमारे पास कॉन्स्टेंट है जिसमें एच और के नहीं आ रहा है, एंड फाई एंड जाई आर फंक्शंस ऑफ एच एंड के, जो फाई और जाई है वो एच और के फंक्शंस है, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करके दिखा रखा है, टेंडिंग टू 0 एज एच कॉमा टी टेंड्स टू 0 साइमल्टेनियसली, और वो जो फंक्शन है वो 0 को टेंड करेंगे जैसे जैसे हमारे पास एच और के 0 को टेंड कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है और कभी कभी इसके बेस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन दे रखा होगा वो किसी पॉइंट पर पूछा होगा कि वो डिफरेंशिएबल है, तो ए की जगह पर वो पॉइंट डालेंगे, बी की जगह पर पॉइंट डालेंगे, ठीक है, और उसमें एच और के को ऐड कर देंगे, माइनस एफ ए कॉमा बी करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, और उसे शो कर देंगे कि वो इक्वल है इस तरह से, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एच और के कुछ भी जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही होगी उसे फंक्शन ऑफ एच और के हम लिख देंगे, ठीक है। फाई एच कॉमा के में एच की मल्टीप्लाई हो रही है प्लस के साई एच कॉमा के में वो जाई एच कॉमा के में हमारे पास के की मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरह से लिख देंगे। लेकिन आपके पास जो फॉर्म बनेगी उसमें हमारे पास ए एच प्लस बी के की फॉर्म नहीं आ रही होगी, तो उसमें आप क्या करेंगे कि ए की जगह पर आप 0 लेके चलेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई एच हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा और हमारे पास वैल्यू भी 0 रहेगी, और बी की जगह पर भी हम 0 लेके चलेंगे तो 0 मल्टीप्लाई के भी हमारे पास 0 हो जाएगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा और 0 की वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। इस तरह से हम अपने फंक्शन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके हम कह सकते हैं, कह देंगे कि वो हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। बहुत कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से बता दिया किस टाइप से होता है, बाई चांस पूछ ले तो आप कर सकते हैं और बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, लेट एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर एक्स कॉमा वाई 0,0 के इक्वल नहीं है, और अगर एफ 0,0 पर हम वैल्यू देखेंगे तो वो 0 के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ हैज पार्शियल डेरिवेटिव एट 0,0, तो हमें शो करना है कि जो एफ है उसके पास पार्शियल डेरिवेटिव है ओरिजिन पर, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये दे रखा है पार्शियल डेरिवेटिव है, ये आपको शो करना है, तो आप कौन से पार्शियल डेरिवेटिव शो करेंगे, जब भी स्टेप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको एफ एक्स एंड एफ वाई को दिखाना है कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये आई होप कर लेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरह होने वाला है जैसे हमने ऊपर अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था। जितने भी फॉर्मुलेस आपके इस क्वेश्चन में यूज होंगे वो ऑलरेडी आपको दिखा दिए गए हैं, आपको समझा दिए गए हैं, तो आप आई होप कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है।